Hey everyone. So we were in our previous lecture, we were seeing that how can we find the inverse of a matrix by using elementary row operations. We were going with row. Now हम उसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो I have been given a matrix. मतलब हमें इसमें क्या प्रॉब्लम है इस वाले पर्टिकुलर इस टाइप में? डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये फर्स्ट गो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्स्ट गो में इसको समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी इस वाले की, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। सो डोंट थिंक दैट एक क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली यू विल नीड सम टाइम टू डू इट, बट आफ्टर प्रैक्टिस इट विल बी गुड टू डू। नाउ अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और आई हैव टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है? कैसे करूंगी मैं? सबसे पहला स्टेप क्या है अक्षत, जो जिसमें कुछ भी नहीं था, मतलब एक सिंपल स्टेप। सबसे पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, मतलब मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मेरे को इस तरीके से लिखना था सबसे पहले। A is equals to I. हाँ, और ए की जगह ए को रख दो। ये वाला जो क्वेश्चन है कल वाले से डिफरेंट है ना? एक सेकेंड ही देखता हूँ। Oh, I forgot to share the PDF. कैश दीदी मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मतलब मैंने उसको बुक सेव भी किया था। I just forgot. I'll just share it today. And let me see कि वो सेम ही क्वेश्चन है कि डिफरेंट है, फटाफट से, ताकि बाय चांस वो डिफरेंट सेम हो तो हम बच जाएं टाइम वेस्ट करने से। ओके, इट्स डिफरेंट, फाइन, इट्स डिफरेंट, और मैं शेयर कर दूंगी। सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट। ओके, अब देखो ये वाला है कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अक्षर? नो दीदी। ठीक है, हाँ। अब क्या करना है मुझे? देखो, हमें अपना एम पता होना चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन में हमें करना क्या है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से जब भी हमें इनवर्स निकालना है, एम हमारा होना चाहिए टू मेक ए। इसको ए को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इस वाले ए को, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला ए है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ए, इसको तो शोबीस की तरह नीचे 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 रखते जाना है। ए जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको आई हैव टू मेक एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द एम ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट स्टेप तक 1 0 0 1 बनाना है, राइट? नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट। तो हमें पता ही है कि हमें इसको क्या बनाना है, 1 0 0 1। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में थैंक गॉड कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो कुछ और है ना कि 1। तो एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि 4 एलिमेंट्स दे रखे होंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में। हाउ यू हैव टू अप्रोच? सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को मुझे अटैक करना है। व्हाट विल आई मेक इट? 1. आई विल मेक इट 1। ओके, सबसे पहले स्टेप में आई विल मेक दिस पर्टिकुलर 1 1। ओके, उसके बाद मैं नीचे आऊंगी, है ना? Yes, और मैं दीदी। इसको क्या बनाऊंगी? 0 0 बनाऊंगी। दिस विल बी माय सेकंड स्टेप। और मैं इसे 0 किसकी हेल्प से बनाऊंगी? 1 की हेल्प से। 1 की हेल्प से। ये जो ऊपर 1 बना दिया गया होगा तब तक, उसकी हेल्प से मैं इसको 0 बनाऊंगी। देन आई विल मूव दिस वे, तो इसको मैं 1 बनाऊंगी। फिर उसके बाद, ठीक है, इसको मैं 1 क्या, और फिर इसके हेल्प से ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। बिल्कुल, इसकी हेल्प से इसके ऊपर वाले को हम 0 बना देंगे। तो हमारी स्कीम क्लियर है कि हमें करना क्या है, ठीक है? इसको मत भूलना कभी भी, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी ही अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप विल बी टू मेक दिस 1, आफ्टर दैट कमिंग डाउन मेकिंग दिस 0 यूजिंग द हेल्प ऑफ, मतलब टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस। इधर जाएंगे तो इसे 1 बनाना है और इसकी हेल्प से ऊपर वाले को 0 बनाना है। ये स्कीम है, ठीक है? इसको याद रखिएगा बाबू भैया। ये बाबू भैया वाली स्कीम है, चिल्ला चिल्ला के नहीं बतानी किसी को भी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। मुझे सबसे पहले किसको टारगेट करना है? 2 को, -3 को, -1 को, या 2 को? 2 को। 2 को, ठीक है। 2 को मुझे बनाना क्या है? 1 बनाना है। और हाँ, एक और चीज, इस वाले को जब मुझे 1 बनाना है ना, इस वाले को,
तो मैं नीचे वाले की हेल्प लूंगी, इसको बनाने के लिए नीचे वाले की हेल्प, नीचे वाले को 0 बनाने के लिए ऊपर वाले की हेल्प। इसको जनरली हम इंडिपेंडेंटली 1 बनाते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते, मतलब दैट डिपेंड्स, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। और इस वाले को 0 हम नीचे वाले की हेल्प से बनाते हैं। तो अब मुझे बताओ, मुझे इसको 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है कि नहीं? यस दीदी। और व्हाट आई विल बी यूजिंग रोज, मैं इनको यूज करूंगी। तो अगर मैं रो 1 रो 2 लिख रही हूँ, मतलब आई एम यूजिंग रो 1 रो 2, या फिर इनके एलिमेंट्स रो 1 रो 2 इनके एलिमेंट्स। अब बताओ कि मैं क्या, कौन सा ऑपरेशन लगा सकती हूँ इस, मतलब इस 2 को इस -1 की हेल्प से मैं कैसे 1 बना सकती हूँ? 2 को -1 की हेल्प से मैं कैसे 1 बना सकती हूँ? अगर मैं 2 में दीदी। से ये वाला जो है -1, इसको माइनस कर दूं तो आ जाएगा 1। यस दीदी। हाँ, इसको मतलब हम समझ गए कि अगर मैंने इस 2 में से इस, मतलब इस वाले को कर दिया, माइनस कर दिया, जैसे ये है वैसे कर दिया। अब देखो माइनस तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि माइनस तो स्मॉल ऑलरेडी है। अगर मैं इसे माइनस करूंगी इसमें से तो ये प्लस हो जाएगा, तो मुझे ये तो चाहिए नहीं। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दूं इन दोनों को? यस दीदी। कर दूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमें चाहिए तो 2 नहीं - 1 ही है ना। कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं दीदी। अच्छा अच्छा, तो हमें चाहिए तो 2 - 1 ही। अब माइनस अगर लगाऊंगी मैं, इस बाई चांस माइनस साइन लगाती हूँ तो वो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं सिंपली आई कैन ऐड देम, राइट? सो मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। अब एक और बात मुझे बताओ कि हम किस वाली रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं कि R2 में कर रहे हैं? R1। तो जिस भी रो में ऑपरेशन करते हैं उसको आगे लिखते हैं इस तरीके से, और ऐसे दिखाते हैं कि R1 वाली रो में ऑपरेशन हुआ है। अब क्या हुआ है खुद लिखते हैं, क्या हुआ है? R1 प्लस R2। ग्रेट, R1 प्लस R2 हुआ है, वेरी गुड। अब इस वाली जो ये वाला जो है ना, जो ये पर्टिकुलर रिलेशन हमने लगाया है R1 में, इसे इन दोनों साइड के R1 में हमें लगाना है। और R1 का मतलब R1 का ये वाला एलिमेंट भी, R1 का ये एलिमेंट भी, ये भी 4 एलिमेंट्स में लगेगा, ना कि सिर्फ 2 में। बाकी सब सेम नहीं रहेंगे, और ना ही सिर्फ LHS में लगेगा, RHS प्लस LHS चारों एलिमेंट्स में लगेगा। ये बात याद रखना, ये जो रूल होता है जो भी लगेगा, इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द 4 एलिमेंट्स, क्योंकि डेफिनेटली दो, मतलब अगर रो 1 है और इधर भी होती है तो 4 तो होंगे ही सही। अभी इस 2x2 वाली मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे, चारों में लगेगा। ओके, लेट अस सी। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये नीचे वाले रोज को मैं एज इट इज लिख दूं, क्योंकि R2 में मैंने कोई कुछ भी नहीं लगाया है ना? लिख दूं ना? यस दीदी। ओके, अब देखो R1 1 में R1 प्लस R2 मुझे लगाना है। 1 -1। हाँ, R1, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सबसे ऊपर? 1 1 आ जाएगा, माइनस। यस दीदी। यहाँ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? -1। -1। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर 1 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 0। नहीं नहीं नहीं, 1 1 1। 1। तुम बस है ना, यहाँ यहाँ देख के मत कंफ्यूज होना, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को करो, इन दोनों को करो, इन दोनों को करो, ठीक है? इसको देख के हमें नीचे वाली वैल्यूज लिखनी है। तो ये वाला स्टेप क्लियर है? यस दीदी। ओके ग्रेट। ओके ठीक है, अब क्या हो गया? हम नहीं नहीं, मुझे लगा कोई आ रहा है। ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया। मतलब हमारा एक काम हो गया, स्टेप नंबर 1 डन। आते स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या चल रहा है? अब देखो, स्टेप नंबर 2 में मुझे इसको क्या बनाना है? स्टेप नंबर 2 क्या होता है? इसको क्या बनाना है? 0। 0 बनाना है। अब मुझे बताओ कि अब मुझे इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, है ना? -1 को मुझे 0 बनाना है बाय यूजिंग 1। तो क्या कर सकती हूँ मैं -1 में? ऐसा क्या करूं 1 के साथ कि 0 मिल जाए? R2 is equals to R1 -1, plus R। ग्रेट। अच्छा एक और चीज सुनो, R2 इज इक्वल्स टू आएगा R2 प्लस R1, क्योंकि देखो जिस भी हम जैसे अगर मैंने इस वाले में R1 में लगाया था ना, रो 1 में ऑपरेशन लगाया था, तो दैट इज व्हाई आई वाज राइटिंग R1 पहले R2 बाद में।
यहाँ पे मैं R2 में लगा रही हूँ तो मैं भले ही बात एक ही है, ये R2 प्लस R1, R1 प्लस R2 बात एक ही है, पर फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा R2 प्लस R1। ठीक है, तो लगा दो, तुम्ही ने बताया कैसे लगाना है, तो लगा देते हैं इसको। 1 माइनस 1 और इधर वाला 1 1 तो एज इट इज रहेंगे, है यस ना। दीदी। अब बताओ R2 में R2 प्लस R1 लगाऊंगी तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? जीरो, मैंने अनम्यूट ही नहीं किया। अच्छा, मुझे लगा तुम सोच रहे हो। 0 आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे क्या आएगा इस वाली जगह पे, इन दोनों की वजह से? 1 1। ग्रेट। यहाँ पे क्या आएगा? 1 यहाँ पे क्या आएगा? 2। 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम? हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि ये कभी कभी हम लगता है यार ये तो जाने क्या ही बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि हमारा ये 1 0 0 1 बन जाए, बस उसके लिए जो भी करना है। पर हाँ, उसमें भी लिमिटेशन है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पर हाँ नॉर्मली कर रहे हैं। अभी तो हम कुछ, अभी तो हम ऐड ही कर रहे हैं, अभी तक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी नहीं आई। ओके, अब इस वाले स्टेप पे पहुंच गए। अब देखो अब क्या मैजिक हुआ यहाँ पे कि ये 2 था, क्या करना पड़ता मुझे, इस 2 को मुझे बनाना पड़ता 1, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन चल रही होती तो। पर अब क्या हुआ कि ये 1 बन गया, अब मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, बना हुआ ही है। बना ही हुआ ही है। बना हुआ ही है, तो अभी 1 है। सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ बस ऐसे, सॉरी क्या? ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको तो कुछ करना ही नहीं है ना। बिल्कुल, इसको तो कुछ करना नहीं है, मतलब हमने ये किया उससे ये मिल गया। अब इस वाली स्टेप की बात बची है, इसको मुझे बनाना है 0। तो अब देखते हैं, R1 में लगाना पड़ेगा ऑपरेशन डेफिनेटली। यस दीदी। और R1 में क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ये बताओ? R1 प्लस R2। बस खत्म, सही है एकदम। R1 प्लस R2 लिखूंगी मैं, R2 प्लस R1 लिखूंगी, ये भी बात याद है। R1 प्लस R2 बोल रहा हूँ दीदी। नहीं नहीं, तुमने सही बोला, मतलब मैं बता रही हूँ कि ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब उल्टा नहीं लिखेंगे। ओके। हाँ दीदी। तो R2 लिख दिया मैंने, R2 लिख दिया मैंने, क्योंकि R2 में कोई वो नहीं है ना, R2 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब R1 का 1 देखते 0 हैं क्या। 1 0 हाँ 1 0, और यहाँ पे 2 3। 2 3। ग्रेट। प्रेस ऑल। ओके ओके ओके। अब देखो क्या बन गया, ये क्या चाहिए था मुझे, 1 0 0 1 चाहिए था, और मिल गया ना मुझे 1 0 0 1। यस दीदी। तो अब जब ये मिल जाए ना इस साइड, जब ये LHS वाली साइड पे करते करते हमें जब ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, एक मिनट। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ये 1 है एक तरीके से, जैसे मैंने वो बताया था कल एग्जाम्पल x y इज इक्वल टू 1 वाला। तो अगर अब इस वाले में यही कंडीशन बन रही है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू एक्स वाई मान लो, ठीक है। तो अगर मैं इस y को उठा के इधर ले आऊंगी तो ये 1/y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, बात एक ही है। और अगर मैं इस y को चाहूं तो मैं y इनवर्स लिख सकती हूँ। तो सिंपली आई विल टेक दिस a हियर एंड आई विल से दैट a इनवर्स विल बी इक्वल टू 2 3 1 2 मैट्रिक्स। आगे बात समझ में? यस दीदी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान था। अब ये वाला आसान क्यों लगा, क्या ये सच में इजी था, या फिर ये इसलिए इजी लगा क्योंकि हम पहले थोड़ा सा समझ के आ गए थे? ये इजी था। हाँ चलो ठीक है, मानी तो भाई, ये सच में इजी था। अब ऐसा करना, अब वो वाला क्वेश्चन करना जो एनसीईआरटी वाला था ना, अब उसको करके अब उसको देखना, क्योंकि उसमें क्या था, इसमें तो हमारी किस्मत खुल गई थी। इसमें क्यों किस्मत खुल गई थी? क्योंकि हर जगह हमें सिर्फ ऐड ही करना पड़ रहा था, अभी तक हमने कोई और ऑपरेशन किया ही नहीं। तो इसमें एक तरीके से ये वाला एग्जांपल मुझे शायद पहले लेना चाहिए था। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब एक बार क्लियर हो गई ना बात की, तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, तुम्हें इस स्कीम को फॉलो करना है। इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 पता पड़ा तुमने 1 बना दिया 0 बना दिया, इस 1 को बनाने के चक्कर में ये गड़बड़ हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। उस वाले एग्जाम्पल को जो कल हमने किया था, जस्ट मतलब उसको रिव्यू करना, और फिर एक बार उसे ट्राई करना, और फिर अपन देखते हैं कि तुम्हें वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यस दीदी।
ओके तो अब आगे बढ़ते हैं हम। सो 2x2 इज सॉर्ट ऑफ क्लियर, ठीक है, मतलब 2x2 मैं मान रही हूँ कि अभी एक बार तुम देख लोगे, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे, तो अभी के लिए हम उसको 2 मिनट के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये इनवर्स भी क्या है? क्या? ये भी इजी होगा, सॉरी, सुनाई नहीं दिया। ये भी इजी होगा। अच्छा, हाँ इजी तो है, देखो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इजी होगा। हाँ, एक और चीज मैं बोल रही थी कि है ना, क्या होता है, अभी तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स निकालेंगे, जब भी हम किसी क्वेश्चन में इनवर्स निकालेंगे तो एक चीज क्या होती है सोचने वाली। एक चीज क्या होती है सोचने वाली कि क्या बोल रही थी, मैं भूल गई, एक मिनट। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अब देखो, एक ए मैट्रिक्स थी, है ना, उसका अभी हमने क्या निकाला, ए इनवर्स निकाला। यस दीदी। तो अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ए 2 को इंटू मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, तो मुझे क्या मिलेगा? तो हाफ 1 मिलेगा ना। 1, तो हाफ ही अगर तो, मैं क्या, 2 का हाफ ही तो मिलेगा 1। हाँ हाँ हाँ, 2 का हाफ मतलब 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं मतलब ये इनवर्स की तरह मैं इसे अगर ट्रीट करूँ, 2 इंटू टू, 2 की पावर -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो 1, यस दीदी। अगर मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। यस दीदी। और इसमें 1 का मतलब तो होता नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है यहाँ पे, तो मुझे ए इंटू ए इनवर्स करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। तो बाई चांस कभी इनवर्स वाले क्वेश्चन में रीचेक करना हो कि मतलब जस्ट टू मेक श्योर कि तुमने सही निकाला है इनवर्स या फिर नहीं निकाला है, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, उस वाले केस में सिंपल चीज करते हैं कि जो ए है ना, ये दे रखी क्वेश्चन में, और ये जो अभी तुमने निकाली है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो साथ में, फटाफट से एक बार अगर आ गई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो तुम्हारा आंसर सही है। बाई चांस नहीं आई तो फिर तुम एक बार रीचेक कर सकते हो, ठीक है। ओके दीदी। तो एक छोटी सी टिप थी। अभी तो क्या है ना कि अब एक बार डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया ना, एक बार डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, तो उसमें एक तरीका होता है इनवर्स निकालने का। तो एक बार जब इन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स दोनों आ जाएंगे, तब रीचेक करने के तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, तुम्हारे मतलब तुम देख के बता पाओगे कि ये इनवर्स है कि नहीं। 2x2 वाले केस में, 3x3 में वो थोड़ा हमें चेक करना ही पड़ेगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, 3x3 मैट्रिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 3x3 की दे रखी है हमें, एक मैट्रिक्स लिखो, ये वाली दे रखी है। ये है ना इंपॉर्टेंट है, इजी मतलब इजी डिफिकल्ट इसका कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत है ये पर, ठीक है। अब देखो, ए मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, हमें क्या करना है, एज यूजुअल ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस वाले केस में भी ए, सुनो अक्षय, तुम्हारा 2 मिनट के लिए है ना, ऐसा कर दो, वो म्यूट कर दो क्योंकि थोड़ा नॉइज आ रहा है ना, तो बाई चांस वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो। ओके, ए ये है हमारे पास। अब एक चीज ध्यान से देखो, एम मेरा पहले की तरह वही है कि मुझे, मतलब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आई विल राइट दैट ओनली, कि यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। कहाँ से करूँ, यहीं से करती हूँ, ठीक है, यहाँ से कर देती हूँ। ये तो मुझे 2x2 वाले केस में भी लिखना है, 3x3 वाले केस में भी लिखना है, सभी में लिखना है, मतलब दो ही आएंगी, या तो 2x2 आएगी या 3x3 आएगी, दोनों में मुझे इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। ये तो मैंडेटरी स्टेटमेंट है अपना। अब देखो, एम अगेन मेरा वही है कि मुझे ए को आई बनाना है, एलएचएस वाले ए को आई बनाना है, यही एम मैं यहाँ पे भी देखूंगी। अब देखो, इसको ऐसे लिखते जैसे इस वाले में लिखा हुआ, जैसे हम पहले भी लिखा करते थे, 1 -1 0, 2 3 -2 -2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1। यहाँ तक कोई डाउट है? नो दीदी, इसमें ही वही होगा, a इज इक्वल्स टू आई है। बिल्कुल वही सेम ही है, a इज इक्वल टू आई है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब इसमें क्या स्कीम लगती है,
है ना। अब देखो इसमें क्या है कि उसमें 4 एलिमेंट्स थे और इसमें है 9। 3 क्रॉस 3 की है तो डेफिनेटली 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले को 1 बनाते हैं। अगर ये 1 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे वैसे छोड़ देते हैं, पर अगर ये 1 नहीं है तो उसे 1 बनाते हैं। ये तो पहला स्टेप वहां भी था, यहाँ भी है। फिर आते हैं इन इस पे, एक मिनट, एक से रुकना। फिर हम आते हैं नीचे, इस वाले पे आते हैं। इसको क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, इसको मुझे बनाना है 0। इन दोनों को 0 में बनाती हूँ, इन दोनों को 0 बनाती हूँ इसकी हेल्प से। इन दोनों जीरोस को इस 1 की हेल्प से आई मेक देम 0, ठीक है। इस पर्टिकुलर को मैं 1 बनाऊंगी इन दोनों की हेल्प से, मतलब हेल्प चाहिए पड़ती है उसी कॉलम में। इसको मैं 1 बनाऊंगी इन दोनों की हेल्प से। A31 लिखते हैं, ये सबसे नीचे वाला। क्या 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 A31 लिखते हैं ना, ये नीचे वाला है। A31, हाँ हाँ। तो दीदी इसको फर्स्ट वाले की A11 के हेल्प से कैसे करेंगे? A21 के हेल्प से? नहीं, वो देखते हैं ना, अपन देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात ये है, अभी स्कीम समझो सबसे पहले कि इसको 1 बनाना है। टू मेक दिस 1 आई विल टेक हेल्प ऑफ दीज टू, कैसे भी करके इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इस कॉलम में ये अवेलेबल है। इसको 0 और इसको 0 करने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ 1, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। अब आएंगे हम, यहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, इसको 0 बनाएंगे। देखो हमें मैट्रिक्स तो पता ही कि हमें चाहिए क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चाहिए। तो ये तो हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि हमें किसको 1 बनाना है, किसको 0 बनाना है। डेफिनेटली डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है और बाकियों को 0। पर किस तरीके से बनाना है वो ऐसे ही फॉलो करोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। इसे 1, इन दोनों को 0 इसकी हेल्प से, फिर इसको 1 और इसको 0 इसकी हेल्प से, ठीक है। और फिर इधर आए हम, इस वाले को 1 और फिर इन दोनों को 0 इसकी हेल्प से। अब देखो यहाँ पे स्कीम थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी है, तो हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं सीधे। इसको मिटा देती हूँ, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन एंड लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। अब देखो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको थोड़ा सा जगह बचाने के लिए थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। ओके, मैंने ना यही लिख दिया जो मैं लिखना चाहती थी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आई हैव रिटन हियर ओनली, ठीक है। यहीं से मुझे स्टार्ट करना है क्वेश्चन। अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या मुझे इसको 1 बनाने की जरूरत है? नो दीदी, नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 इसको 1 के बनाएंगे बेचारे को। अब आते हैं इस पे, मेरे को इसको क्या बनाना है, इस वाले को 0 बनाना है, ठीक है। अब मैं इसको 0 कैसे बनाऊंगी, इस 1 की हेल्प से। तुम्हारे पीछे से ना डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा, मतलब R1 + R2 कर दो। ओके ओके, तो R2 में मैं क्या करूंगी, R2 + R1 कर दूं। यस दीदी। ओके, तो अब अगर मैं R2 में ऑपरेशन लगाया है मैंने, और जैसे तुमने बताया है वो लगाया है, तो क्या मैं R1 और R3 को दोनों साइड सेम लिख दूं, क्योंकि उनमें तो कोई डिफरेंस होगा नहीं ना। तो मैं इसको लिख देती हूँ 1 2 -2 0 -2 1 1 0 0 0 0 1 A। अब बची R2 में लगाते हैं। चलो बताओ फटाफट R2 में लगाओ, R2 + R1 और बताओ आंसर। 0 0 5 5 -2 -2 ग्रेट, 1 वेरी गुड 1 वेरी गुड 0। हरे कृष्णा बिल्कुल सही है, 1 0 0। अब देखो, अब क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि मुझे कुछ करने नहीं दे रहा।
मेरे पर मुझे इसे 1 बनाना था, मन था मेरा, पर मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि मैंने 0 बना दिया, अब इसने ऑलरेडी मेरे को थर्ड भी 0 दे दिया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे याद रखना, भले ही लिख लेना चाहो तो, कि मुझे क्या बनाना है इसको। मेरे पास ये है, ये है, ये है। अब मुझे इन तीनों को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ जाऊंगी मैं, कौन सा एलिमेंट के को अटैक करूंगी अब? 5 को। 5 को, ग्रेट। अब मैं आई इस पे, डायगोनल एलिमेंट, मतलब मुझे डायगोनल एलिमेंट्स को एम करना है, तो मैंने सबसे पहले इसको 1 बनाया। अब इन दोनों को 0 इसकी हेल्प से बना के मैं डायगोनल एलिमेंट पे कूद गई, ना कि बस 2 - 2 या 2 पे आई, ठीक है। अब मुझे इस वाले को, इस 5 को 1 बनाना है यूजिंग, अच्छा क्या करते हैं, एक चीज सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला जो होता है ना, ये जो एलिमेंट है A22 वाला जो है, जिसको हमें 1 बनाना है, उसको हम जनरली कोशिश करते हैं कि हम नीचे वाले की हेल्प से बनाएं। ऊपर वाला भी है हमारे पास, पर हम कोशिश क्या करते हैं कि हम उसको नीचे वाले की से बनाएं हेल्प से। तो इसलिए ट्राई करना कि उसे नीचे वाले की हेल्प से बनाना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ऊपर वाले से बनाने के चक्कर में, ये कुछ बिगड़ जाते हैं। तो लेट अस सी, अगर मेरे को 5 को बनाना है 1 यूजिंग -2, कैसे बनाऊंगी? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? यस दीदी। इन दोनों को नहीं ऐड ऐड करने से आ जाएगा 1? नहीं आएगा। नहीं आएगा। इन दोनों को मतलब ऐड करने से नहीं आ रहा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आ जाएगा? नहीं नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। 7 आ जाएगा। फिर क्या करें? 5 में से ऐसा क्या माइनस करते हैं कि 1 आ जाता है? 4। 2 का स्क्वायर। तो अगर इस वाले -2 में मैंने 1 इंटू कर दिया 2 का, तो मुझे -4 मिल जाएगा। दीदी और अगर फिर मैंने उसको ये 5 में से माइनस कर दिया तो मुझे 1 मिल जाएगा, ठीक है ना? तो अगर मैं इस तरीके से लगा दूं, R2 में मैं क्या कर दूं, R2, मुझे असली में साइन मेरे को माइनस ही चाहिए, तो मैं प्लस कर देती हूँ, R2 प्लस कर देती हूँ 2R3। R3 है -2, इसमें मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 लाने के लिए, और क्योंकि -4 अब बन चुका है, इस वजह से मैं प्लस ही रहने देती हूँ, और यहाँ 5 है, तो 5 - 4 वुड गिव मी 1। ये ऑपरेशन समझ में आया? यस दीदी। आ गया ना? तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, R2 में अब थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब मुझे R2 और R1 की डायरेक्ट माइनस सब्ट्रैक्शन से नहीं मिल रहा था, तो अब मुझे सोचना पड़ा कि 2 में ऐसा कुछ है जो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो मुझे मिल गया और मैं कर पाई। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। ये 1 2, तुम कुछ बोल रहे हो, मेरे को लग रहा है कुछ आवाज आ रही है। R3 का स्क्वायर भी तो कर सकते थे। अच्छा, R3 का स्क्वायर कर सकते थे? बहुत आवाज कट रही है, तो पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है। चाहो तो ना एक बार लीव करके आ सकते हो, तब तक मैं वीडियो ये रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ। दीदी R3 का स्क्वायर भी तो कर। हाँ, क्या बोल रहे हो? दीदी R3 का स्क्वायर कर सकते थे ना यहाँ पर। नहीं, देखो क्या है ना, अभी जो हमें रूल्स पढ़े थे कल, जो लिखे थे ना मैंने, कि 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर हम किन्हीं दो को ऐड माइनस कर सकते हैं, या फिर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, या फिर किसी चीज से डिवाइड, मतलब डिवाइड बेसिकली से डिवाइड नहीं बोलेंगे हम उसको, मल्टीप्लाई ही बोलेंगे। जैसे 2 से डिवाइड करना है मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का नहीं है, प्रावधान नहीं है उपलब्ध, ठीक है? ओके दीदी। तो हमें स्क्वायर तो नहीं, अरे यार इसको क्या करूं मैं नीचे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो कमिंग बैक हियर, मैंने इनको एज इट इज लिख दिया क्योंकि मुझे इनसे कोई काम ही नहीं है। अब बताओ मुझे फटाफट फटाफट, मतलब आराम आराम से लिख के कर लो, कैसे भी करो, बट अब मुझे बताओ कि R2 + 2R3 लगाने पर यहाँ पे इन ये 6 एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? R2 + 2R3,
अच्छा सबसे पहले यहाँ पे तो बहुत इजी है, R2 + 2 R3 0 आएगा, जीरो कुछ है ही नहीं। हाँ यहाँ पे 1 ग्रेट, यहाँ पे कर लो, उसको सॉल्व कर लो, मतलब यहाँ पे -2 को लिखो R2 की जगह, R3 की जगह लिखो 1 को, और फिर सॉल्व करो। 0 0, ग्रेट। यहाँ पे 1 ग्रेट, यहाँ पे 1 और यहाँ 2 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो यहाँ पे अभी नोटिस हमने यहाँ पे अभी हमने क्या देख लिया कि भाई हमने 1 0 0 कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है पर वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो गया, 1 था, 0 हो गया, 0 अपने आप बन गया था, 1 बना लिया। अब किस पे आएंगे हम, -2 पे आएंगे, यस दीदी -2 पे आएंगे। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट। इस -2 को मुझे क्या बनाना है, 0 0। एक बहुत ही कन्विंसिंग सा चीज लग रही है यहाँ पे मेरे को देखने में, कि अगर मैं R3 में जहाँ पे -2 है उसमें R1 प्लस कर दूं तो मेरे पास 0 आ जाएगा ना। यस दीदी आ जाएगा, मतलब मैं एक ऑपरेशन ये कर सकती हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकते करने से। ये कर सकते हैं सुनो तो R1 सही, + R3 सुनो तो सही, सुनो तो सही, क्यों नहीं कर सकते ये बता रही हूँ। R3 में R3 + R1 अगर मैंने लगा दिया, ओके, R3 में R3 + R1 मैंने लगा दिया, तो मुझे यहाँ पे तो 0 मिल जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे देखो -2 प्लस क्या हो जाएगा, -2 + 2 विल गिव मी 0। यहाँ वाली चीज हो जाएगी सॉर्ट आउट। अब क्या दिक्कत होगी इससे, ये मतलब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, R3 मतलब ये वाले जो है ना, इन दोनों को आपस में कुछ रिलेशन क्यों नहीं करा सकते, हमें इस 1 की ही हेल्प क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। अब देखो, अगर मैंने इस R3 में इस R1 को ऐड कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा यहाँ 1 आ पे जाएगा। और अभी अभी मैंने 0, मतलब मुझे 0 चाहिए था यहाँ पे, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। हम किसकी हेल्प लेंगे, हम इस 1 की हेल्प लेंगे टू मेक दिस -2 0। अब मुझे बताओ कि भाई मेरे को -2 से 0 बनाना है, तो मैं इसमें क्या ऐसा ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि मुझे 0 मिल जाए। R3 नहीं नहीं, इस पहले तो इसका बताओ, इसका -2 से 0 कैसे मिलेगा, क्या ऐड कर दूं। 2 + 2 +2 कर दूं, कोई टेंशन नहीं है, +2 कर दूंगी तो जाएगा। अब यहाँ पे +2 तो मेरे पास नहीं है, पर 1 है, तो मैं 1 में × 2 करके कर सकती हूँ ये ऑपरेशन, यस दीदी है ना, क्योंकि मेरे पास भले ही 2 एग्जैक्टली नहीं है पर 1 तो है, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। इस वजह से हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन को कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं। तो इस वजह से ये चीज ध्यान रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमें 1 को ही यूज करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। लास्ट स्टेप क्या था एक बार बताना, जो जिसमें हमें ऑपरेशन लगाना है। लास्ट स्टेप हाँ ये नीचे वाला R3 2 वाला कर रहे हैं, 0 करना है। हाँ हाँ, एक तो मैं देख लेती हूँ। 1 0 0 2 1 -2, 1 0 0 2 1 -2, -2 0 1, 0 1 ओके। और इधर तो हमारा क्या चल, अच्छा इधर क्या है, 1 0 0 1 1 2, 1 0 0 1 1 2 एंड 0 0 1 0 0 1, करेक्ट, 0 0 1, ओके। अब देखो मैं क्या R3 करूंगी, हाँ बोलो, R3 में R3 = R3 + R2 × 2 हाँ, तो मैं इसको 2 R2 लिख दूं, हाँ तो मैंने बता दिया, देखो कितना आसान है। अब देखो R3, मतलब तुमने बता दिया, और तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो तुम कितने इंटेलिजेंट हो मुझे ऐसे बोलना चाहिए, ओके। 1 0 2 1 -2 0 1 1 0 1 0 2, इन्हें तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं आती हूँ R3 पर,
चलो R3 + 2R2 क्या हो जाएगा इस वाले केस में? R3 + 2R2 तो 0। अब देखो तुम एक बहुत ही बढ़िया सी चीज देखो, अभी अभी मैंने सोची कि हम क्यों इन दोनों को यूज करेंगे, हम क्यों R3 और R1 को यूज नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि ये वाली अगर यहाँ पे हो पा रहा था ना यूज, हमने फिर भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि दिक्कत क्योंकि हमेशा वाली जीरो, डिजिट चेंज हो जाती है। हाँ जीरो जीरो में दिक्कत आएगी। अब तुम देखो यहाँ पे कितना बढ़िया है कि मैं इन दोनों में कोई भी ऑपरेशन लगा लूं, कोई भी, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, पर यहाँ पे आएगा जीरो ही। तो इस वजह से मैं इन दोनों को ही यूज करूंगी, ना कि इन दोनों को। उसमें रिस्क रहती है क्योंकि वन है ना, यस। पर यहाँ पे जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो में आप कुछ भी कर लो, जीरो प्लस करो, इंटू करो, कुछ भी करो, जीरो ही आना है। चलो अब ये तो जीरो आ गया, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर 0। जीरो ही आएगा क्योंकि हम बना ही इसको रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? R3 तो 1। वन आ जाएगा, ग्रेट। यहाँ पे 2। टू, ग्रेट, वेरी गुड। यहाँ ओ 2 आएगा, और यहाँ पे 5। बस परफेक्ट। मैंने, मुझे लगता है तुमने देख के कर लिया है ना। और क्या। ओके, 1 0, 1 अकम्प्लिश्ड, 0 अकम्प्लिश्ड, 0 अकम्प्लिश्ड, 1 अकम्प्लिश्ड, 0 अकम्प्लिश्ड। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं करने को। अब देखो, अब ना एक काम करो, मतलब जनरली इसको हम बना सकते हैं, पर फिर भी हम स्कीम के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम इसके बाद ना, ये 1 बन गया ना, उसके बाद 0 बना दिया। अब इधर आ जाते हैं, इसको बना लेंगे, ये तो मतलब बना ऐसे। हुआ है। क्या? ये तो बना हुआ है, इसका क्या मतलब है अब? हाँ हाँ, अभी देखो सही, मतलब मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी तक वो जो 2x2 मैट्रिक्स हुआ करती थी, हम उसमें चलते थे ऐसे, ऐसे, है ना, मतलब एक नीचे, इधर, और फिर ऊपर, ठीक है। इसमें ऐसे चलते थे, अब इस वाले में कैसे चलेंगे हम? अब तो एक, 2 पे जाएंगे ना इसमें। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या कर देंगे हम? 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, इस पे गए, नीचे आए। अब इस वाले पे आने की जगह, ऊपर आने की जगह, मतलब अभी ये 2 को हम 0 बना सकते हैं, पर फिर भी इंस्टेड ऑफ डूइंग आएंगे दिस, नहीं अभी? क्या? अब नहीं आएंगे। नहीं नहीं, मत आओ अभी, मत आओ अभी, क्या करेंगे हम बढ़िया सा काम, अभी हम इस पे जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम कूदे थे, तो अभी हम जाएंगे डायगोनल एलिमेंट पे, उसके बाद ऊपर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, और फिर ये जाएंगे। तो ये इस तरीके से बन गया डब्ल्यू शेप। तो इस स्कीम याद रखने में भी देखो, बनाना तो कभी ना कभी है ही, तो उसे बाद में बना लो, अभी बनाओगे बाद में बनाओगे, एक ही बात है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बना लिया, इसको बना लिया, इसको बना लिया, सबको बना लिया। अब मैं इस पे आ जाती हूँ, ये तो ऑलरेडी 1 है, मुझे 1 ही बनाना था, इसको इसमें कुछ करना है? नहीं नहीं करना। इसको मुझे 0 बनाना था, ये 0 है, मिल गया, मुझे इसमें कुछ करना है? नहीं दीदी। ठीक है। अब मैं किस पे आऊंगी? अब मैं इस वाले पे आऊंगी, -2 पे। अब मुझे इस -2 को इस 1 की हेल्प से बनाना है, क्या? 0। 0। -2 को कैसे बनाऊं 0? क्या ऐड कर दूं इसमें, या सब्ट्रैक्ट कर दूं? R1 इज इक्वल्स टू R3। R1 इज इक्वल टू R1, R1 मतलब R1 प्लस 2 2R3। परफेक्ट, परफेक्ट। समझ में आ गया ना कैसे करा? सिंपल सा था ना। यस दीदी। बस फिर और तो क्या चाहिए? अब देखो, तुम 3x3 आराम से बता रहे हो, 2x2 से डर रहे थे। 2x2 क्या है? अब उस क्वेश्चन को करना तुम्हें आ जाएगा समझ में। अब देखो, R1 में करते हैं 2, सॉरी 0 1 0, इन दोनों को तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ। जो जो मतलब जिसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उनको लिख दो एज इट इज। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, खाली जगह छोड़ देते हैं ना हम कभी कभी, जैसे अभी तो मैंने भर दी इन सबको, तो हमारे पास स्पेस ही बची है। कभी कभी ये होता है कि अपन R1 में ऑपरेशन लगा रहे होते हैं, पर लिख गलती से R2 वाली जगह पे देते हैं, तो इस वजह से जो भी एज इट इज रहने वाली चीजें हैं, उनको एज इट इज रखो। ओके, कमिंग टू दैट, R1 में लगाओ, R1 पे काटो, यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 0 आ जाएगा, यहाँ है बनाएगा। 1, यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे तो 2 ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पे 1 1। नहीं, 1 सेकंड।
करके देखना, मतलब अच्छी बात है अगर ऐसे आ जाए तो, पर फिर भी कर लेना, स्टार्टिंग में कर लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं। नहीं 0 आएगा। 0 आएगा क्योंकि हम बनाए इसको 0 है ना, तो यहाँ तो 0 आएगा। ओके, अब यहाँ बताओ, यहाँ ध्यान से करना है। यहाँ पे तो फिर भी हमें पता है कि हमने इसको 0 बनाया, तो हम बिना सोचे ही 0 लिख देते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनवर्स आंसर है हमारा, तो इसको देख के टीचर चेक करते हैं कि क्या सही निकाला है क्या। ठीक है, तो अब ध्यान से बताओ, R1 + ये वाले 2R2 देख के चेक करते हैं, क्या, ये वाले देख के चेक करते हैं। मतलब सोचो जैसे अगर बाई चांस ये अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वैसे ज्यादा मतलब ऐसा होता नहीं है, स्टेप्स चेक करने की जगह एक बार वो इनवर्स चेक कर सकते हैं ना। मतलब अगर स्टेप्स गलत होंगे, इनवर्स गलत होगा तो स्टेप्स भी गलत उनको चेक करने पड़ेंगे। इनवर्स ही सही निकाल दिया तो फिर स्टेप्स तो फटाफट से देख सकते हैं। तो बेसिकली इनवर्स परफेक्ट होना चाहिए, और स्टेप्स अगर परफेक्ट है तो इनवर्स भी परफेक्ट होगा। तो इस वजह से इनवर्स 5 बहुत और ध्यान 10, रखना है। क्या, 5 और 10। अच्छा एक मिनट, 5 R1 + 2R3 करते हैं ना, 1 + 4 5 गुड, 0 + 5 और 5 4 10 वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट। अब कुछ बचा है क्या करने के लिए, अब है ना ये 2 है ना, 2 है। इसको मुझे क्या बनाना है, 0। 0 बनाना है। तो ये वाली स्कीम याद रखना दोनों की, इसको अभी मैं रब कर रही हूँ। अब इसको बनाते हैं फाइनली, ये लास्ट स्टेप है हमारा, क्योंकि दिख ही रहा है ना एक ही चीज बची करने को। अब मुझे इसको 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है, इस 1 की हेल्प से। क्या लगा दूं मैं R1 में, कि R1 से मुझे मतलब 2 के मुझे, R1 + 2R2। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं R1 में रखूंगी 2 को और 2R2 रखूंगी तो क्या मुझे मिलेगा, 0 माइनस R1 माइनस। माइनस। ये बस इधर ही हमें ध्यान रखना है कि हम क्या साइन लगा रहे हैं ना। तो R1 में करेंगे, R1 और R2 में सही फंक्शन लगाया तुमने, बस ये माइनस की गलती हो गई, गड़बड़ सी, तो बस इसको ध्यान रखना। हो गया, परफेक्ट है। अब बस कर दो काम। देखो अब तो, देखो हम इसी को 0 बना रहे हैं और बाकी सब तो है ही, तो इसे लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब है ये मेन, इधर क्या लिखना है, और इधर भी 2 चीजें हमें पता ही है, रो 2 लिख दो, रो 3 लिख दो। बचा क्या, क्या बचा, ये वाला बचा। बताओ R1 में लगाओ, 7 नहीं 3 7 3 एक मिनट, हाँ 3 आएगा। या 4 - 2 2 और यहाँ पे 6। परफेक्ट। अब देखो बन गई, ए इनवर्स को लिख दूं 3 2 6 1 1 2 2 2 5। यस दीदी। हो गया, आंसर आ गया हमारा, 3 क्रॉस 3 सॉल्व। स्कीम 2 क्रॉस 2 में ये चलती है, और 3 क्रॉस 3 में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाके इधर, मतलब एक तरीके से इस तरीके से चलती है। इस स्कीम को फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर आराम से आ जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। रैंडमली जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। सो एक मिनट पहले मैं इस वीडियो को सम अप कर दूं, इट्स ऑलरेडी 45 मिनट्स आई थिंक। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी सॉ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मतलब हमने देखा कि किस तरीके से हम इनवर्स निकाल सकते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एंड ऑल्सो दैट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सो आई होप दैट आप लोगों को भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड with Mathematics Made Simple. Okay, bye bye, take care.